हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल में वीडियो नंबर 77 में स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के 4 क्वेश्चन खत्म कर चुके थे और आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 दोनों बिल्कुल सेम है, केवल फर्क क्या था, वहां पे एक लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई थी आपको, यहाँ पे एक से ज्यादा दी हुई थी, 2, 3, 4, 5 कुछ भी दी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, उन सबका सोल्यूशन रीजन निकाल कर उनका कॉमन जो एरिया होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अब तक हम 4 क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ के कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से मैं पहले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर दिया करूंगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ समझा दिया करूंगा, ताकि हर क्वेश्चन थोड़े कम टाइम में हो सके और आपके एक वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग करते हैं। देखो क्या दिया हुआ आपको, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन -1 सॉरी। तो आपको दो लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है, प्रोसेस वही होगा बिल्कुल। सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में कर दिया, यानी कि इसको हटा के दोनों की जगह क्या कर दिया हमने, इक्वल। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट कोई भी दो पॉइंट ढूंढते हैं जो इस लाइन के ऊपर मौजूद हो। तो क्या करते हैं उसके लिए, जैसे मान लो ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसमें मैंने क्या करा, एक बार x को 0 कर दिया, एक बार y को 0 कर दिया। जब x को 0 कर रहा हूं तो माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो एक पॉइंट क्या मिल गया आपको, 0, -1, जो कहां होगा, देखो 0, -1। अब देखो यहाँ पे मैंने जो पहले से इसको ड्रॉ कर दिया है, इसके अंदर आप देखो मैंने 0.51, 1.52 ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि इसमें मुझे जरूरत ही कैसे नंबर की है, -1 की, -1 की, +1/2 की, +1/2 की, यानी कि जरूरत ही कैसी है अपन को, केवल और केवल हाफ और 1 वाली नंबर की जरूरत है, केवल इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा काम इसी में हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको खुद चला के, अगर मैं यहाँ 1 करता तो 0.5 बीच में छोटा सा आता है, इसकी जगह इसको क्यों ना अपन थोड़ा सा बड़ा करके लिख दें। तो मैंने लिख दिया, देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। फिर जब मैं y को 0 कर रहा हूं तो 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। इसको मैंने 0 किया तो x की वैल्यू 1/2। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, 1/2, 0, जो कहां होगा, देखो 1/2 ये रहा और 0 ऊपर की तरफ जाना ही नहीं है, इसका मतलब ये रहा। तो इन दोनों को मिलाकर हमको क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, 0.5। अब देखो इन दोनों को मिला दो, ये मिला दिया, ये लाइन खींच दी। ओके, इसके बाद में साथ के साथ चाहो तो इसमें 0,0 जो हम एक पॉइंट को रखते हैं ना, वो भी रख के देख लो, या फिर वो इसके बाद में रख देंगे, कोई बात नहीं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू -1। तो देखो जब x को 0 किया मैंने तो माइनस का 2y इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आएगी 1/2। तो एक पॉइंट क्या गया, 0,1/2, जो कहां होगा, ये 0 और ये 1/2, यानी कि ये वाला पॉइंट। ओके, इसके बाद में जब मैंने y को 0 किया तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी मिल गई मुझे, -1, जो कहां होती है, यहाँ पे x, देखो y को 0 करा और x की वैल्यू -1, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को मिला के एक लाइन बनानी है अपन को। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, 0.5। अब देखो इसको मिला के लाइन बना दो, ये बन गई लाइन। ठीक है ना, हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी शायद थोड़ा सा और ऊपर जाती, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फिलहाल एक अंदाजे से समझा रहा हूं, आप लोगों को स्केल से बनाना है तो वो सीधा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करते थे हम, जो इनइक्वालिटी दी हुई है उसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट रख के देखते थे जो कि इस लाइन पे मौजूद नहीं होना चाहिए। और वो लाइन पे पॉइंट जैसे 0,0 ओरिजिन होता है, वो ना ही इस लाइन पे ना ही इस लाइन पे, तो 0,0 को मैं दोनों में रख के देख सकता हूं। तो मैंने दोनों में रखा, देखो 0,0 को इस वाली और इस वाली दोनों इनइक्वालिटी में रख के देखा। जब इसमें रख रहा हूं मैं तो मुझे मिल रहा है 0 ग्रेटर देन 1। क्या 0 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया फॉल्स, और ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब कि जहां 0,0 इस वाली लाइन के साइड, जिस साइड होगा वो वाला साइड अपना आंसर नहीं होगा। अगर ये ट्रू होता तो वो वाला साइड अपना आंसर होता, ये फॉल्स है तो इसके अपोजिट साइड वाला अपना आंसर होने वाला है। तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, देखो पहले तो लाइन कौन सी है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये वाली लाइन हो। तो इस लाइन का नाम भी दे देते हैं हम साथ में। देखो ये लाइन है आपकी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये वाली लाइन कौन सी है आपकी, x माइनस 2y इक्वल टू -1। दोनों लाइन का नाम दे दिया। अब देखो ये वाली लाइन की बात करूं तो इसको जो मैंने 0,0 रखा तो ये वाला साइड इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका अपोजिट साइड ये वाला, इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन रीजन, इस वाले साइड। ठीक है ना, ये हो गया इसका सोल्यूशन रीजन, पहला हो गया। दूसरा देखो, जब x माइनस 2y इक्वल टू -1 में अपन x और y की जगह 0 0 रख रहे हैं, तो ये 0 ये 0, 0 माइनस 0 0 लेस देन -1। क्या 0 -1 से छोटा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। 0 तो हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स, और ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब जिस तरफ ओरिजिन दिया हुआ है वो आपका आंसर नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड वाला होगा। तो अपोजिट साइड कौन सी होगी,
इस लाइन के लिए ये वाली साइड होती है अगर ये ट्रू होता तो, लेकिन अब कौन सी हो जाएगी, इसके ऊपर वाली। तो इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं ताकि आपको दिख सके अच्छे से। देखो ये होगी साइड आप पे, ये इसका सोल्यूशन रीजन हो गया। इसको और थोड़ा बड़ा कर दो और ये ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, दोनों में कॉमन देखना होता है कि दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है। अब आप देखो इस वाली लाइन के ऊपर का हिस्सा और इस वाली लाइन के नीचे का हिस्सा अगर आप इमेजिन करेंगे तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन केवल इसमें आता है लेकिन इसमें तो आता ही नहीं है। सेम चीज ये वाला पोर्शन देखो, ये इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। लेकिन मैंने देखा जो ये वाला पोर्शन है ये इन दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ग्रीन कलर से कर दूं तो देखो ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। तो क्या लिखते हैं अपन लास्ट में वही कि हेंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द कॉमन शेडेड रीजन। यहां तक समझो पहले। उसके बाद में आपको क्या देखना होता था, अगर इनइक्वालिटी में आपको इक्वल का साइन दिया हुआ है तो आपके जो लाइन के पॉइंट है वो भी इंक्लूड होते हैं, और इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है तो लाइन के पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लाइन के पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव लाइंस। यानी इन दोनों लाइन का जो हिस्सा इसमें आ रहा है यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, वो इसके सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, अब देखो जो जो चीज इसमें बच रही है वो सारे काम अपन इसमें करके इसको फिनिश करते हैं। पहली चीज क्या बच रही है, हमने यहाँ पे पॉइंट्स के नाम नहीं दिए, तो पॉइंट्स का नाम दे दो। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है आपका -1,0। ये वाला पॉइंट कौन सा था जो हमने यूज किया है, हमने 4 पॉइंट यूज किया ना ये वाले, इन चारों का नाम देना है। ये पॉइंट कौन सा था आपका 0,-1। ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका 0.5,0, और ये वाला पॉइंट है आपका 0,0.5। ठीक है, ये तो हो गया इन चारों का नाम। इसके बाद में लाइन का नाम मैंने दे दिया है। ओके, इसके बाद कुछ बचा अपना, हाँ एक चीज और बची अपनी कि ये जो लाइन है, ये लाइन देखो इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन नहीं है तो मतलब कौन सी लाइन बनेगी, ये डॉटेड लाइन। तो आपको इसको क्या कर देना है, डॉटेड कर देना। ठीक है ना, आप अगर पहले कंप्लीट बना भी दो तो उसको इरेजर से जगह जगह से उसमें कट लगा देना, तो उससे पता चल जाएगा कि लाइन कौन सी है, डॉटेड लाइन है। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिर से वही सेम है बिल्कुल। x + y <= 6, x + y > 4। सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में बदल दिया। अब इसमें देखो x को 0 किया तो y की वैल्यू 6 आ गई, y को 0 किया तो x की वैल्यू 6 आ गई। यानी 2 पॉइंट कौन से हो गए, 0,6 और 6,0। बहुत ही सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। तो 0,6 कौन सा होगा, 0,6 ये वाला पॉइंट, और 6,0 कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। यानी इन दोनों को मिला के एक लाइन बना दो। तो देखो ये बन गई आपकी, ये टेढ़ी बन गई है, थोड़ी ज्यादा टेढ़ी बन गई। ठीक है, ये हो गया आपकी एक लाइन। ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट है, ये वाला। अगर 6 को मैं यहां लिख दूं तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,6, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका 6,0। ओके, इसके बाद देखो x + y = 4। x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 4, y को 0 करोगे तो x की वैल्यू 4, यानी कि 0,4 और 4,0। तो कौन से हो जाएंगे 2 पॉइंट, ये वाले और ये वाला। ओके, इस 4 को मैं थोड़ा ऊपर किसका रहा हूं। अब ये क्या हो गया आपका, देखो 0,4, और ये हो गया आपका 4,0। 2 पॉइंट हो गए। इन 2 पॉइंट को मिला के लाइन भी बना दो, तो ये लाइन बन गई। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों इनइक्वालिटीज में एक ऐसा पॉइंट रखना है अपन को जो लाइन पे मौजूद ना हो। तो हमने देखा कि 0,0 जो आपका ओरिजिन होता है, ना ही वो इस पर है ना ही वो इस पर है, यानी कि एक पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। तो मैंने 0,0 को दोनों में रख के देख लिया। x + y <= 6, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो क्या हो गया, 0 क्या 6 से छोटा या बराबर होता है, बिल्कुल होता है, छोटा होता है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। यानी जिस तरफ 0,0 इस लाइन के होगा वही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा इसके लिए। तो देखो 0,0 इसके किस तरफ है, इस तरफ है, तो यानी कि ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन इसके लिए। ओके, इस वाली लाइन के लिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। इसका नाम भी दे सकते हो आप। ये नाम क्या था लाइन का, चलो बाद में दे दूंगा, एक साथ रेड पेन से लिखूंगा ताकि कुछ अलग दिख जाएगा। फिर देखो 0,0 को रखा इसके अंदर, तो ये क्या 0, ये हो गया 0 <= 4, यानी 0 क्या 4 से बड़ा या बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये क्या हो गया, फॉल्स। यानी कि 0,0 इस इनइक्वालिटी के या इस लाइन के जिस साइड होगा वो आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, उसका अपोजिट होगा। तो इसका देखो 0,0 इस तरफ है, तो आंसर क्या होगा, इसका अपोजिट यानी ऊपर की ओर। तो इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं। तो इसके लिए सॉल्यूशन रीजन क्या हो गया आपका, ये ऊपर वाला।
ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है। अब मुझे बताओ, एक सॉल्यूशन रीजन है इस लाइन के इस तरफ सारा, एक है इस लाइन के उस तरफ सारा, तो दोनों में कॉमन क्या है, ऑब्वियसली बीच वाला हिस्सा। जो बीच वाला हिस्सा है इन दोनों लाइन के बीच में, वो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं ताकि आपको दिख जाएगा अलग से। अगर मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूं तो देखो अब आपको दिख रहा होगा, ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन, क्योंकि यही हिस्सा केवल ऐसा है जो इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है। अब ध्यान रखना है आपको, आप जब करोगे तो केवल इतना सा करके नहीं छोड़ोगे, आप जब ऊपर वाली की लाइन के लिए करोगे तो आप क्या करोगे, शेडेड करोगे लगभग इतना एरिया, वैसे इसके लिए करोगे तो शेड करोगे इतना एरिया। तो आप देखोगे जो बीच वाला एरिया है वो 2 बार शेड हो जाएगा, और 2 बार शेड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और दूसरी चीज देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है तो इसका मतलब लाइन आपकी कंप्लीट बनेगी, डॉटेड नहीं बनेगी। और यहाँ पे भी जो हम लिखते हैं लास्ट में वो क्या लिखेंगे, हेंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द कॉमन शेडेड रीजन। ये तो फिक्स हो गया, जो लिखते हैं हर बार की फिक्स लाइन है। आगे की बात अलग लिखनी होती है हमें हर बार कि पॉइंट इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, तो इस बार जो लाइन्स है उनके ऊपर पॉइंट इंक्लूड होंगे क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन है। तो क्या लिख देंगे, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव लाइन्स। ठीक है, अब जो जो चीज इसमें बच रही है वो कर देता है। देखो, एक तो लाइन्स के नाम देना बाकी है, तो ये वाली लाइन तो थी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये वाली लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4। पॉइंट्स का नाम आपने दे ही दिया है, सॉल्यूशन रीजन का दे ही दिया है बस, और डॉटेड करनी नहीं है आपको, कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सिंपल है बिल्कुल। तो देखो इसमें क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में बदल दिया, इसके बाद x को 0 किया तो y की वैल्यू 8 आ गई, y को 0 किया तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो 2 पॉइंट मिल गए 0,8 और 4,0। दोनों को देखते हैं, 0,8। इस बार मैंने क्या किया है, 2-2 का गैप ले लिया। क्यों, क्योंकि मुझे 10 तक जाना है। अगर 10 तक जाने में 1-1 का गैप लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने 2-2 का गैप ले लिया। वैसे भी देखो ये 10 उसमें आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये रहा 8 ये रहा 4, या जहां भी x पाई या y पाई दिख रहा है, केवल एक जगह ऐसा आ रहा है 5 मुझे लेना होगा y की वैल्यू। तो क्या करूंगा, 4 और 6 के बीच में 5 को ले लूंगा। ठीक है, तो अब देखो 0,8 ये हो गया आपका, सॉरी ये नहीं होगा, 0,8 ये वाला हो गया, y एक्सिस पे 8 होगा, ये y एक्सिस है आपकी, ये x एक्सिस है। ठीक है, 0,8 और 4,0 ये हो गया 4,0। इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बना दो, लगभग कुछ ऐसी लाइन बनेगी। ओके, इसके बाद में अगला देखो क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 10, x की वैल्यू 0 की तो 2y इक्वल टू 10, y की वैल्यू आ गई 5 यानी 0,5। तो वो कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में देखो 10,0, तो 10,0 कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। इन दोनों को मिला के एक लाइन बना दो, लगभग कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। ओके, इन दोनों लाइन का नाम भी दे देता हूं और पॉइंट्स का नाम भी दे देता हूं। तो देखो ये तो क्या है आपका, ये वाला पॉइंट है आपका 4,0, ये वाला पॉइंट है आपका 10,0, ये वाला पॉइंट है आपका 0,5, और ये लास्ट वाला पॉइंट है आपका, इस 8 को अगर मैं ऊपर कर दूंगा तो ये होगा 0,8। ठीक है ना, 8 को मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे ये 8 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया 0,8। चारों पॉइंट के नाम दे दिए, लाइन के नाम दे दो। ये पहली वाली लाइन कौन सी थी, ये कौन सा पॉइंट है, 4,0 वाली लाइन, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, और ये वाली लाइन है आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों पॉइंट, दोनों लाइन का नाम दे दिए, चारों पॉइंट के नाम दे दिए, डॉटेड लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं अपन, इसमें हम एक पॉइंट रखते हैं, वो कौन सा रखते हैं हर बार, ओरिजिन 0,0। वो मैंने रख के देखा तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। 0 क्या 8 से बड़ा या बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, यानी कि ये हो गया फॉल्स। तो ये जो 2x प्लस वाई वाली लाइन है उसके 0,0 जिस साइड होगा उसका अपोजिट साइड आपका क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, इस लाइन का 0,0 इस तरफ है, अपोजिट साइड यानी ऊपर वाला हिस्सा, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन इस वाली लाइन के लिए। दूसरे को देखो क्या है, x प्लस 2y वाली, इसके अंदर में 0 को 0 रखा, तो ये भी क्या हो रहा है आपका, फॉल्स हो रहा है। अगर ये फॉल्स हो रहा है तो इसका मतलब इसके भी ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला। तो इस लाइन की बात करूं, इसके ओरिजिन है इस तरफ, तो अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली। तो यानी इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा, इसके ऊपर की ओर, ये लाइन के ऊपर की ओर। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो अपन एक एक इसको क्या करना होता है, कुछ टुकड़ों में तोड़ के फिर सोचा करो इसको। अब आप देखो, सबसे पहली बात करूं मैं कि ये जो हिस्सा देखो, ये लाइन और ये लाइन,
इसके नीचे वाला तो किसी में भी नहीं आ रहा, तो ये तो खत्म हो गया काम। अब बात करते हैं ऊपर की। ऊपर में देखो जैसे ये वाला हिस्सा है, ऊपर में 3 टुकड़े हो रहे हैं। एक देखो इसके टोटल देखो ना 4 टुकड़े हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 में से कोई ना कोई एक ही आपका आंसर होगा। इस वाले की बात करूं तो ये तो इन दोनों में लाइन में से किसी का भी सॉल्यूशन रीजन नहीं हो रहा, तो ये तो हो गई। इसकी बात करूं इस हिस्से की, तो ये देखो इसका तो हो रहा है, इस लाइन के लिए तो हो रहा है, लेकिन क्या इस रेड वाले के लिए हो रहा है? नहीं हो रहा। ब्लैक के लिए हो रहा है लेकिन रेड के लिए नहीं हो रहा। ये वाले को देखो तो रेड के लिए हो रहा है लेकिन ब्लैक के लिए नहीं हो रहा। और इस ऊपर वाले को देखोगे अगर आप, जो ये वाली बोल रहा हूं मैं, इस रेड से लेके और ये ब्लैक, ठीक है ना, ये जो आपका ये जो शेप बन रही है ना आपकी, इसके अंदर देखोगे ना तो ये रेड वाला भी इधर आएगा और ब्लैक वाला भी इधर आएगा। इसका मतलब ये वाला जो बन रहा है ये वी बोल सकते हो इसको आप। इस वी के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा इन दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन शेडेड एरिया, आपका फाइनल सॉल्यूशन रीजन। तो इसको आपको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। मैं यहां कर रहा हूं, मैंने आपको फिर बताया था, आपको 2 बार जब शेड करोगे इसके लिए भी इसके लिए भी, तो ये वाला पोर्शन आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन एक तरीके से, ठीक है ना। मैंने खूब बड़ा सारा बना दिया है ताकि आप समझ सको। ये वाला हिस्सा इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन रीजन। और पॉइंट्स जो आपकी ये लाइन है, इसके पॉइंट्स इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए क्या करना होता है? हमें यहां देखना होता है। तो यहां देखा मैंने इक्वल का साइन है, तो मतलब पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। तो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है देखो, हेंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द कॉमन शेडेड रीजन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव लाइन। शुरू के 3-4 क्वेश्चन में शायद मैंने यहाँ गलती से ऑन की जगह ऑफ लिख दिया था, तो उसको भी आप ऑन ही मान लेना। पॉइंट्स लाइन के ऊपर मौजूद है, इसलिए पॉइंट्स ऑन द लाइन। हाँ, तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, y इज ग्रेटर देन x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार 3 इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तीनों को इक्वेशन के फॉर्म में बदल दिया, कुछ नहीं किया हमने, इक्वल का साइन लगा दिया, ओके। अब पॉइंट्स निकालने हमें, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में x को 0 किया तो y 9 बन गया, y को 0 किया तो x 9 बन गया। 2 पॉइंट कौन से हो गए? 0,9 और 9,0। तो देखो इस बार मैंने क्या किया है, 369 इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया, इसको 369 कर दिया। कुल मिला के गैप हमें बराबर रखते हुए और यहाँ पे नंबर्स को भी उसी तरीके से बांटना होता है। तो देखो ये क्या हो गया आपका 0,9 कौन सा होगा पॉइंट? ये वाला होगा। और 9,0 कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट होगा। दोनों को क्या करना है? आपको मिलाना है, दोनों को मिला के एक लाइन बना देनी है। तो लाइन बना लो इनको मिला के, ये लाइन बन गई, लगभग ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला काम क्या है, y इक्वल टू एक्स। ये तो सिंपल ही है, जो y की वैल्यू रखूंगा वही x की वैल्यू आएगी, या बोलूं जो x की वैल्यू रखूंगा वही y की वैल्यू आएगी। तो जैसे माना मैंने 0,0 रखा तो 0 मिल गया, 3 रखा तो 3 मिल गया, 1 रखूंगा तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे 2 पॉइंट मुझे क्या मिल गया, 0,0 और 3,3। तो वो कौन सा पॉइंट होंगे? देखो 0,0 तो ये होगा ओरिजिन, और 3,3 यानी ये दोनों जहां मिलते हैं 3,3 लगभग ये लाइन होगी, ठीक है ना। कुल मिला के ये क्या करेगी, इन दोनों, अगर मैं इसको बोलूं ना एक हिस्सा पूरा बोलूं 90 डिग्री है ना, क्या करिए ये 90 डिग्री होता है, इसको 2 हिस्सों में बांटेगी, बिल्कुल बीच में से ये निकलेगी। तो कैसी लाइन बनेगी, ये कुछ इस टाइप की लाइन बनने वाली है। इसको और आगे बढ़ा दो, ओके। इसके बाद में देखो तीसरी बात करें, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, y एक्सिस। y एक्सिस के लिए बोलते ही क्या है, y एक्सिस को x इक्वल टू 0, और x एक्सिस को क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 कहां पे होता है, यहीं पे होता है। तो ये जो पूरा का पूरा y एक्सिस है वो खुद क्या है, x इक्वल टू 0। तो आप इन तीनों का नाम भी दे दो। देखो ये वाली लाइन कौन सी बनी थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये वाली लाइन आपकी कौन सी बनी है, y इक्वल टू x। और एक लाइन और है आपकी जो खुद y एक्सिस है वो, तो ये लाइन कौन सी है आपकी, x इक्वल टू 0। ये तीनों लाइन का नाम दे दिया। अब जो जो पॉइंट आपने यूज किया उनका भी नाम दे देते हैं। तो एक पॉइंट ये यूज किया हमने 3,3, एक ये यूज किया है 0,0, एक ये यूज किया है 0,9, एक ये किया है 9,0, ठीक है। 4 पॉइंट हमने यूज किए। इसके लिए तो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये खुद क्या पूरा का पूरा y एक्सिस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना है हमें, देखो 0,0 को रख सकते हैं केवल एक लाइन के अंदर, इसके अंदर। बाकी 0,0 इसमें भी रखा जा सकता है और इसमें भी रखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि 0,0 इस लाइन से भी गुजर रहा है और इस लाइन से भी गुजर रहा है। तो इन दो के लिए हम कोई दूसरा पॉइंट रख लेंगे
और इसके लिए हम 0,0 रख के देख लेते हैं। यहाँ तो जरूरी नहीं है कि आप 0,0 रखो, ऐसे करो ना, आप ऐसा पॉइंट लो, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, अब ये क्या आपका 3,0, 3,0 में इन तीनों में रख सकता हूं। 3,0 ऐसा पॉइंट है जो ना इस पे है, ना इस पे है, ना इस पे है, तो आप 3,0 से भी कर सकते हो। इसको जरूरी नहीं है कि आप दो अलग अलग पॉइंट करो, आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नाउ पुट 3,0 इन ऑल इक्वलिटीज। कौन कौन सी है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, y इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो रख के देखो, x की जगह रखो 3, तो ये हो गया 3 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9, यानी 3 इज लेस देन इक्वल टू 9। क्या ये ट्रू है? 100% ट्रू है। आपको दिख रहा है कि 3 9 से छोटा होता है, तो ये हो गया आपका ट्रू। तो ट्रू हो गया, तो इसका मतलब जिस तरफ 3,0 होगा वही इस वाली लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन होगा। तो ये लाइन ये थी, 3,0 इस तरफ था, तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन, ये वाला। ठीक है, ये हो गया पहला काम। दूसरा क्या है? y इज ग्रेटर देन x। इसमें आप 3,0 रखो, y की जगह रखा आपने 3, x की जगह रखा, सॉरी y की जगह रखोगे आप 0, x की जगह रखोगे आप 3। तो क्या 0 3 से बड़ा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब ये क्या हो गया आपका फॉल्स। और अगर ये फॉल्स होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस तरफ 3,0 है इस लाइन के, उसके अपोजिट साइड वाला क्या होगा आपका सॉल्यूशन रीजन। तो देखो 3,0 इस वाली y ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब y इक्वल टू x ये वाली लाइन है, इसके 3,0 नीचे की तरफ है, तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, अब तक देखो दो निकाले हम, इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ है। अब एक लाइन और बची ये वाली, और ये लाइन कौन सी थी? x इक्वल टू 0, जिसके लिए इनइक्वालिटी दी हुई थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें रख दो आप 3,0, तो देखो 3,0 रखो, x की जगह रखा आपने 3, y तो इसमें है ही नहीं, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि क्या है ये ट्रू है। और अगर ट्रू है तो क्या करते हैं हम, जिस तरफ 3,0 इस लाइन के है वही क्या होगा आपका सॉल्यूशन रीजन। तो मैंने देखा कि इस लाइन के 3,0 उस तरफ है, तो वही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। तो एक क्या हो जाएगा आपका ये वाला। अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है। अगर आप फिर से देखेंगे तो ये एक तरीके से ये वाला कई हिस्सों में बट गया है, तो अब आपको एक एक हिस्से के बारे में सोचना। देखो जब 2 लाइन होती थी ना तो लगभग 4 हिस्से बनते थे, अब 3 लाइन है तो हो सकता है कि 6 हिस्से बन जाए, ज्यादा हिस्से बन जाए। तो आपको सोचना है देखो एक एक एरिया के बारे में। आप देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन के इस तरफ वाला सॉल्यूशन रीजन है, इसने बोला है, तो इसका मतलब इसके इधर तो आपको सोचना ही नहीं है, ये तो खत्म काम। तो ना इसके बारे में सोचना, ना इसके बारे में सोचना, ना इसके बारे में सोचना, ये 3 हिस्से तो ऐसे ही खत्म हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इस तरफ की। इस तरफ में देखो ये जो लाइन है वो ऐसे बोल रही है कि इसके ऊपर वाला सॉल्यूशन रीजन होगा, बोल रहे हैं, तो इसका मतलब नीचे के बारे में नहीं सोचना। तो पहले तो हमने इधर का कैंसिल कर दिया था, अब इसके नीचे का भी कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। बचा क्या? या तो ये होगा या ये होगा। इसको भी देख लेते हैं। ये वाली लाइन के बारे में हम सोच चुके हैं, ये वाली लाइन के बारे में हम सोच चुके हैं। तीसरी लाइन क्या बोल रही है कि इसके नीचे होगा। देखो ये एरो किधर है? नीचे की तरफ है, तो मतलब इसके ऊपर वाला भी नहीं होगा, तो मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ये भी हट गया। बचा क्या? ये हिस्सा। अब इस वाले हिस्से को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो कि हम पहुंच तो गए सॉल्यूशन रीजन पे, पर एक बार फिर से देख लो कि क्या तीनों के लिए ट्रू हो रहा है। तो आप देखेंगे ये वाला हिस्सा देखो, इस लाइन के इधर है, बिल्कुल आएगा, इस लाइन के नीचे भी है, बिल्कुल आएगा, और इस लाइन के ऊपर भी है, तो बिल्कुल आएगा। तो तीनों लाइन के लिए ये आपका फिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। इसको मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये देख लो। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है आपको कि hence the solution reason for given system of inequalities is the common shaded reason including the points on the। ये वाली लाइन के लिए आपको सोचना पड़ता है हमेशा। मैंने बोला कि यहां तक तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, आगे के लिए आपको सोचना है। इंक्लूडिंग कहां होता है? जहां पर आपके पॉइंट जो ये इनइक्वालिटी दी उसमें इक्वल का साइन है। तो देखो इसमें है, इसमें है, इसमें तो इक्वल का साइन ही नहीं है। इक्वल का साइन नहीं तो पहली बात तो आपको इसको डॉटेड लाइन भी बनाना है, तो इसको डॉटेड कर दो, पहला काम। ओके, तो इसका मतलब इन दो के तो पॉइंट इंक्लूड होंगे, लेकिन ये तीसरे के पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो देखो जो आपको सॉल्यूशन रीजन बना वो कैसा बना? ये इंक्लूड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन इस लाइन के पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो उस तरीके से हमें लिखना भी होगा कि इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। कौन कौन सी लाइन? एक तो पहली वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 9, एंड दूसरी लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 0। और दूसरी बात एक्सक्लूडिंग द
पॉइंट्स ऑन द लाइन, कौन सी लाइन होगी जो एक्सक्लूड होगी, ये वाली कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। तो ठीक है, ये हो गया आपका, देखो लाइन के नाम दे दिए हमने, पॉइंट्स के नाम दे दिए, डॉटेड जिसको करना था वो कर दिया, पूरा ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे हम आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम इसको शेयर करें। ओके, बाय, टेक केयर।